बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस और राइबोसोम के हवाले से। ये दोनों सेल के अहम ऑर्गेनेलीज हैं। न्यूक्लियस की बात की जाए, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल की बात की जाए, प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जो न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, इसकी डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जो कि मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ सुराखों पे, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं, एक डार्क स्पॉट है जिसे हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, और इसका काम राइबोसोम बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम के बारीक धागों की सूरत में पाया जाता है। न्यूक्लियस दरअसल एक अहम हिस्सा है, एक अहम ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर फंक्शन के एतबार से डिस्कस करें तो इसका बुनियादी काम इनहेरिटेंस है। ये इनहेरिटेंस में अपना किरदार अदा करता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम हैं। क्रोमोसोम डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं, डीएनए जीन्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये खसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, जहां न्यूक्लियर इनवेलप तो मौजूद नहीं होता, अलबत्ता जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम की बात की जाए, ये टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं जो कि दरअसल न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोलस से बनते हैं, और ये दो यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। इनका काम प्रोटीन बनाना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज को, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये दोहरी हिफाजती झिल्ली रखने वाला सेल का एक ऑर्गेनेली है। इसकी अकरेंस की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया की फर्दर डिटेल्स क्या हैं आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक अहम ऑर्गेनेली है और इसका बुनियादी फंक्शन सेल के लिए पावर प्रोडक्शन करना है। पावर प्रोडक्शन का अमल एक खास केमिकल प्रोसीजर है कि जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, सेल की पावर प्रोडक्शन की वजह से, सेल की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने की वजह से इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। डायग्राम की मदद से आइए देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है।
डियर स्टूडेंट्स, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। यहां पर अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक अहम ऑर्गेनेली है। इसका अपना राइबोसोम होता है, इसका अपना डीएनए होता है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि रेप्लिकेट कर सकता है, और इसका जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया के राइबोसोम से मिलता जुलता होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछी जा सकती है। आप यहां पे इसको भी लेबल कर सकते हैं, आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। प्लास्टिड की डेफिनेशन की जाए, आप यूं कर सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड organelle present in plants and algae। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी मुख्तसर डेफिनेशन हो सकती है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, अकरेंस। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो दरअसल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा में। जिन्हें हम एल्गी का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, इनकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आइए हम एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, ये सेल के अहम ऑर्गेनेलीज हैं। ये क्लोरोप्लास्ट एक किस्म है प्लास्टिड की, और ये सेल का अहम काम सरंजाम देते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं, पौधों की खुराक की तैयारी में मुआविन हैं। इसकी डायग्राम की मदद से आइए डिस्कस करते हैं। चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को एक खास नाम दिया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ यूं मौजूद हैं। यहां पर ये जो एक स्ट्रक्चर है
इसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। इसको नाम दिया जाता है थाइलाकॉइड। इसी तरह ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स का, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, इनको हम नाम देते हैं ग्रेना का। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेना को समझने के बाद ये भी समझ लीजिए कि ग्रेना के दरमियान में ये ब्रिजेस मौजूद हैं, ये कनेक्शंस मौजूद हैं, ये ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और इनको हम नाम देते हैं इंटरग्रेना का। इंटरग्रेना ये वो कनेक्शंस हैं जो कि ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं। एक स्ट्रक्चर ग्रेना कहलाता है और ग्रेना को जोड़ने वाले इंटरग्रेना कहलाते हैं। यहां पर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। आप यहां पे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहा जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, ग्रेना कहलाते हैं। ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं, इंटरग्रेना कहलाते हैं। यहाँ पर थाइलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मददगार होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसका बुनियादी काम फोटोसिंथेसिस में मदद देना है। आइए प्लास्टिड की बकिया दो एग्जाम को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी क्रोमोप्लास्ट की है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये भी प्लास्टिड की एक अहम किस्म है और अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करें तो ये ब्राइट कलर देते हैं फलों में और फूलों में। ये पाए जाते हैं पेटल्स में, पत्तियों में। इसी तरह अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट भी एक किस्म है प्लास्टिड की और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, दीज आर कलरलेस। ये बेरंग होते हैं और इनका अहम काम क्या है? स्टोर डिफरेंट मटेरियल्स सच एज स्टार्च। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लास्टिड की 3 इकसाम हैं जिनको हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आज के लेक्चर को समझने के बाद आप लोगों ने याद करना है। प्लास्टिड के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लास्टिड की एक किस्म जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, उसकी लेबल डायग्राम सवाल की सूरत में पूछी जा सकती है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, क्रिस्टी के बारे में, स्ट्रोमा के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, ग्रेना के बारे में, इंटरग्रेना के बारे में, थाइलाकॉइड के बारे में और क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में और ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। प्लास्टिड पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह सवाल पूछा जा सकता है सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। ये तमाम पहलू आपने जहन में रखने हैं और आज के लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।